सारे पत्रकार भाईचारे ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੋ प्लीज बैठे ये थोड़ी चेयर आगे करनी है जी जो चेयर आगे हाँ आगे बराबर करो बैलेंस कुछ नहीं यार अपने रवि भाई रवि भाई अनिल भाई अनिल जी माइक थोड़ा की कर दो माइक थोड़ा की करियो क्लोज करियो ठीक है थोड़ी क्लोज कर दो की कर दो माइक की करियो बाकी भी मोबाइल के चको थैंक यू। आप सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूँ। आप कुछ कहना चाहें अच्छा तो पहले तो यहाँ आने का ऑन योर ओन तो फिर हम बोलते जी सबसे पहले तो आप तमाम लोगों के माध्यम से पंजाब की आवाम को हम सलाम करना चाहते हैं और हम बहुत खुश हैं कि इस क्रांतिकारी धरती पर जालंधर के इस भगत सिंह यादगार हॉल में आने का मौका मिला और इस मौके पे जहां क्रांतिकारियों को याद की जाती है, गदर मूवमेंट को याद किया जाता है और इस देश के आज़ादी के आंदोलन में शरीक शहीदों को याद करते हुए इस देश को बेहतर बनाने के संकल्प को लिया जाता है। ये बहुत ही खुशी का मौका है और कुछ अपनी बातें कहने और कुछ यहाँ के लोगों से सीखने का अवसर है। मुझे उम्मीद है कि अच्छे अनुभव के साथ हम वापस दिल्ली जाएंगे और हमारी जो लड़ाई है संविधान बचाने की, देश बचाने की, उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। कल ही जो नई कंट्रोवर्सी है कंट्री में नेपाल में would you like to say something? It is being suspected that it's fake encounter. देखिए मेरे ख्याल से एक तो इस देश में कंट्रोवर्सी ख़त्म ही नहीं हो रही है और मेरे लिए बहुत एक बतौर नौजवान ये चिंता का सवाल है कि जब भी हम किसी बुनियादी सवाल पे बहस करने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसा सवाल हमारे सामने ला कर के खड़ा कर दिया जाता है जिससे हमारे ज़रूरी मसले जो हैं वो गायब हो जाते हैं। खैर वो एक बात है। दूसरी बात, अब आनन फानन में पुलिस की जो कार्रवाई है और फिर उस आनन फानन में पुलिस की कार्रवाई के ऊपर जो फैसला है, दोनों में एक जल्दबाजी दिखती है। फेक एनकाउंटर है कि नहीं है, मेरे ख्याल से इसकी जांच होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में सिमी के वो कार्यकर्ता जेल से बाहर गए, भागे और किन परिस्थितियों में पुलिस को उसका एनकाउंटर करना पड़ा, ये जांच का सवाल है। और बिना जांच का किसी भी नतीजे पे पहुंच जाना ये ठीक नहीं है। लेकिन बतौर नागरिक अगर हम तर्कपूर्ण तरीके से चीज़ों को देखते हैं तो कुछ सवाल तो मन में ज़रूर खड़े होते हैं। मसलन कि वो कैसे कार्यकर्ता थे, कुछ चैनल ने लिखा कि वो मास्टरमाइंड थे और आतंकवादी थे, कि भागे और एक ही जगह जाकर के आठों जो है वो पुलिस को मिल गए। ये कुछ सवाल ज़रूर मन में आते हैं, लेकिन हमको लगता है कि किसी भी इंसान को हमारे देश के अंदर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं उसका जो कामकाज करने का तरीका है उस तरीके पे भरोसा जताने के लिए सीखना पड़ेगा। बिना जांच की किसी नतीजे पे पहुंच जाना ये ठीक नहीं है। अच्छा, जांच क्रेडिबल हो सकती है क्योंकि जांच की बात कर रहे हैं, कौन सी जांच क्रेडिबल हो सकती है, कौन करेगी जांच क्रेडिबल? ऑलरेडी एनआई पे क्वेश्चन देखिए अभी इस देश में सीबीआई हो या दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं उसके पॉलिटिकल होने का बार बार आरोप लगता रहा है। खुद बीजेपी बोलती थी कांग्रेस के टाइम पे कि सीबीआई जो है वो सरकार का तोता है, खुद बीजेपी बोलती थी। अब जब कांग्रेस अपोजिशन में है और बीजेपी पोजीशन में है तो कांग्रेस ने कई बार कहा है कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी को आत्महत्या करने पे विवश किया जाता है
और उनका जो सुसाइड लेटर है उसमें अमित शाह जी का नाम आता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, उस पूरे के पूरे मुद्दे को गायब कर दिया जाता है। तो हमको लगता है कि इन सरकारी जांच एजेंसियों के बनिस्पत जुडिशियल इंक्वायरी पे हम लोग आज के समय में भी भरोसा कर सकते हैं। लेकिन आज ही हमने एक अखबार में बयान पढ़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब जजों के भी फ़ोन टेप होने शुरू हो गए हैं। तो स्थिति तो बहुत गंभीर है, जहां कहते हैं कि धन के जमावरे से, कैपिटल के जमावरे से सत्ता जो है उसका केंद्रीकरण होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी के पक्ष में हैं, 125 करोड़ लोगों के देश में उनके हितों को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो किसी न किसी एजेंसी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और आज भी जुडिशियरी जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो उसको हम अनबायस्ड मान सकते हैं और उसको हम ट्रांसपेरेंट तरीके से वो जांच को कंडक्ट करेगी, ये भरोसा जता सकते हैं। आप केजरीवाल की स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं कि जुडिशरी के फोन टेप हो रहे हैं? व्हाट इज योर स्टैंड ऑन इट? मैंने आपके पहले ही सवाल में कहा कि बिना किसी जांच के, बिना किसी तथ्य के किसी भी बात का समर्थन या विरोध करना ये मेरी फितरत नहीं है। जांच में ही सवाल हो गया ना, जांच कौन करेगा? जांच पे हमने कहा जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो उसका करना चाहिए। बताइए कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, आपको क्या लगता है कि अल्पसंख्यकों को देश में निशाना बनाया जा रहा है? कुछ ऐसी घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, जैसे ये सिमी वाला कल हुआ, आठों बता रहे हैं आप, कई घटनाएं ऐसी हुई, अल्खाक वाली हुई। मतलब क्या लगता है कि आपको जो देश में इस समय मिनॉरिटीज है वो सुरक्षित हैं क्या? देखिए, मोदी जी की उम्र बहुत कम है। इस देश में अल्पसंख्यकों को निशाना 1925 से बनाया जा रहा है। पहली बार निशाना जो है सावरकर जी ने बनाया था, जब कहा था कि इस देश को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए, एक हिस्से में हिंदू रहेंगे और दूसरे हिस्से में मुसलमान रहेंगे। तो निशाना तो तब से बनाया जा रहा है और अलग अलग समय पे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया जाता है, म्यांमार में जो है रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, बांग्लादेश में जो है बुद्धिस्टों को निशाना बनाया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को निशाना बनाया जाता है। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर एक इंडिविजुअल के राइट्स को इंश्योर कर पाएँ और माइनॉरिटी कभी भी मेजॉरिटी से डरे नहीं, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी ज़िंदगी को जी सके। यही जमहूरियत है और मैं इस बात को पूरे तरीके से समर्थन करता हूं और मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि इस देश में लगातार एक माइनॉरिटी विच हंटिंग चल रहा है। नहीं, उम्र कम है, इसका मतलब थोड़ा सा खुल के बताइए। जब मोदी जी, इसका मतलब ये है कि मोदी जी के आने से ऐसा शुरू नहीं हुआ है, ये 1925 से चल रहा है जब आरएसएस स्थापित हुआ था। आरएसएस की स्थापना का उद्देश्य ही यही था कि हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र जब वो बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम एक ब्राह्मणिकल राष्ट्र बनाएंगे, मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा और दलित दलित रहेगा, इस तरीके का राष्ट्र बनाएंगे। दशहरे के ऊपर अमित शाह और पीएम के पुतले जलाए गए हैं कैंपस में, उस पर क्या कहना है? इससे पहले गांधी जी का पुतला जलाया गया था और आरएसएस के द्वारा जलाया जाता था। इस देश के अंदर किसी का भी पुतला जलाया जाता है, ये लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है। सवाल प्रूफ ऑफ दैट, आप उसे प्रूफ करते हैं जो वहाँ पे कैंपस में हुआ है? हमको लगता है कि दशहरे के दिन नहीं जलाना चाहिए। शैतानों के लिए कोई एक दिन नहीं होता है, साल भर ये आप फेक अकाउंट पे जो आपकी मतलब उस पे ना जाते हुए कि ये फेक था या नहीं था, फेक एक फिनोमेना जो फेक एनकाउंटर्स का कंट्री में रहा है। गुजरात में भी फेक एनकाउंटर्स फोकस में आए, पंजाब में बहुत ज़्यादा हुए। यू थिंक कि वो जो पंजाब वाले फेक